हरितालिका तीज व्रत का नाम आप लोगों ने बड़ी सुंदर से सुना होगा और इस भारत में अगर जो रहते हैं उन्हें सबको पता है कि हरितालिका तीज व्रत क्या होता है। इस देश की माताएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए हरितालिका का तीज का व्रत करती है, जिसमें 24 घंटा तक वो निर्जला व्रत को करती है। ये हरितालिका जो तीज व्रत जो है, ये शिव महापुराण के अनुसार माँ पार्वती ने प्रारंभ किया था। जब भगवान नारद जी महाराज ने उन्हें बता दिया कि आपके पति भगवान शंकर होंगे और उनको अगर प्राप्त करना है तो आपको शंकर में ध्यान लगाना होगा, तो माता ने क्या किया कि अपने सखियों से हरण खुद अपने को करवाकर जंगल में चली गई और भगवान शंकर के पार्थिव लिंग बनाकर और वहाँ पर बैठकर भगवान शंकर का पूजन करने लगी। खास बात है कि उसी दिन से इसका नाम पड़ गया हरितालिका तीज व्रत। प्रभाव क्या हुआ उसका कि उन्हें भगवान शंकर प्राप्त हुए और माँ पार्वती के साथ भगवान शंकर का सुंदर संयोग बनाकर विवाह होता है, जिसके साक्षी ये वायुमंडल है और ये तारामंडल है, सप्तऋषिजन है, भगवान नारद जी हैं और हम सभी जानते हैं कि भगवान शंकर का विवाह माँ भगवती के साथ हुआ। उसके साथ ही देवताओं ने मिलकर माँ पार्वती को आशीर्वाद दिया और उन्हें कहा कि आपके द्वारा जो इस क्रिया को किया गया है, जो इस व्रत को किया गया है, दुनिया में इसे लोग आज के बाद हरितालिका तीज व्रत के नाम से जानेंगे। कोई भी स्त्री अपने पति की लंबी उम्र चाहती है तो वो इस व्रत को कर सकती है। ध्यान रहे, इस व्रत को निराहार करना है, क्योंकि माता पार्वती भी निराहार रहती थी। माता पार्वती तो केवल बेलपत्र खाती थी। खास बात है, इस व्रत को आज भी लोग भारत में करते हैं, हमारी माताएं करती है और उन्हें अपने पति की लंबी उम्र का अनुभव भी होता है और पति का लंबी उम्र भी होती जाती है। खास बात है, आप इसको समझिए, हरितालिका तीज व्रत भगवान शंकर का पूजन का एक व्रत है जो माताएं के द्वारा किया जाता है। इस व्रत में एक सुंदर सा मंडप बनवा देना चाहिए, मंडप खुद से बना लेना चाहिए, केले आदि के खंभे लगा देना चाहिए और बड़ी शुद्धता पवित्रता के साथ बैठकर गौरी और भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। और बाबा भोलेनाथ से, क्योंकि वो अकाल मृत्यु के देवता हैं, वो कालों के महाकाल हैं, उनके यहाँ तो मृत्यु भी भाग खड़ी हो जाती है, तो उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हमारी पति देव की लंबी उम्र हो। इसीलिए मैं इस व्रत को कर रहा हूँ। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि जो इसका विवाह भी नहीं हुआ है वो भी कन्या अगर चाहे तो इस व्रत को कर सकती है। किस लिए? ताकि मुझे सुंदर पति की प्राप्ति हो, मुझे भगवान शंकर के जैसा सुंदर स्वभाव का पति प्राप्त हो, तो कन्या भी इस व्रत को कर सकती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस व्रत का जितना बड़ा विधान है उतना ही व्रत का पारण का विधान है। तो हम तीज व्रत करने के बाद, हरितालिका तीज करने के बाद चतुर्थी में बड़ी सुंदर भगवान से प्रार्थना करते हुए पारण करें और पारण में शुद्ध सात्विक आहार लें, शुद्ध सात्विक आहार लें, तब यह व्रत पूरा होता है। इसके बाद माताओं अपने पति को प्रणाम करें, क्योंकि पति ही उनके लिए परमेश्वर होता है। रामचरितमानस में तो कहा गया कि स्त्रियों के लिए ना कोई जप तप यज्ञ अनुष्ठान कुछ भी नहीं है, वो पति के सेवा करके भी साक्षात वैकुंठ के द्वार तक पहुंच सकती है। ये हमारे भारत की परंपरा है। तो हरितालिका तीज व्रत के दिन आप भगवान शंकर का प्रार्थना करते हुए हरितालिका तीज का व्रत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे तक शेयर कीजिएगा। नारायण।